और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की हवा की, जहां पर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जहरीले स्मॉग के चलते अब ग्रैप 3 के साथ ही ग्रैप 4 जैसे कड़े कदम भी लागू किए जा रहे हैं। ग्रैप 3 के हिस्से के तौर पर ग्रैप 4 के उपाय किए जाएंगे। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे AQI कहा जाता है, वो बेहद खराब दर्ज हुआ है। और इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, लोगों की सांसों का ध्यान रखते हुए आपातकालीन प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। और इन उपायों का उद्देश्य क्या? प्रदूषण पर तत्काल नियंत्रण पाना। उद्देश्य है दिल्ली की जनता को, NCR की जनता को राहत देना। अपराधियों के खिलाफ यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों को लंगड़ा किया गया। आजमगढ़ और बदायूं पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान शातिर गौ तस्करों का हिसाब किताब किया, जिसकी 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बदायूं से सामने आई है, जहां गौकशी करने वाले शातिर की योगी फोर्स से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में एक गो तस्कर और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर आजमगढ़ से सामने आई है, जहां कैमरे के सामने हाथ जोड़े गो तस्कर अपने किए की माफी मांग रहा है। वहीं बदायूं में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों रामपुर जिले के रहने वाले हैं और इनकी टांग में गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की बारूद पीसने वाली आटा चक्की के बाद अब आतंकी उमर की डीप फ्रीजर वाली खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ। सुसाइड बॉम्बर उमर अपने कमरे में डीप फ्रीजर का इस्तेमाल कर बारूदी प्लानिंग कर रहा था, ताकि वो मल्टी लोकेशन ब्लास्ट कर पाए। और इसके लिए आतंकियों का पूरा प्लान तैयार था। इसके लिए इन लोगों ने आटा चक्की से लेकर डीप फ्रीजर तक का इंतजाम कर रखा था। ये दोनों बम बनाने के काम आ सकते हैं। दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी उमर और उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल विस्फोटक बनाने के लिए एक सामान की तैयारी कर चुके थे। अलग अलग जगहों से रॉ मटेरियल लाकर सारे विस्फोटक एक जगह स्टोर कर रख लिए गए, लेकिन ये खराब ना हो, इसके लिए इन्हें डीप फ्रीजर में रखा गया, क्योंकि केमिकल का टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है। सर्दियों के शुरू होने से पहले फिर से शुरू हो सकती है पाकिस्तान समर्थित आतंकी गतिविधियां। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के लिए जारी किया हाई अलर्ट। घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। तलाशी के दौरान बेनियार के जंगलों से बरामद हुई AK-47 और 2 मैगजीन। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के बयान पर बचा सियासी घमासान। बीजेपी ने टीएमसी को घेरा, कहा टीएमसी का सेकुलरिज्म मजहब पर आधारित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विवादित बयान। पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान वोटर से बोले, आपके पास वोट है तो मेरे पास फंड है, आप रिजेक्ट करेंगे तो फंड भी रिजेक्ट होगा। जोहानिसबर्ग में G20 शिखर समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। ड्रग टेरर नेक्सस से निपटने की रणनीति, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पांस टीम समेत रखे 4 अहम प्रस्ताव। अवैध घुसपैठ के खिलाफ यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए अवैध घुसपैठियों की पहचान करने और डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए योगी सरकार का बड़ा एक्शन। नोएडा, गाजियाबाद में डीजल वाले ऑटो पर लगाया गया बैन। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा लेटर। मतदाता सूची के लिए जारी SIR को 3 महीने बढ़ाने की रखी मांग। फिरोजपुर में BSF को मिली बड़ी सफलता। करीब 9 पैकेट हेरोइन बरामद हुई। 2 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। तरन में 1 पैकेट हेरोइन बरामद हुई। गुजरात के सूरत में महुवेज में आग का तांडव। प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा प्लाईवुड जलकर हुआ राख। Please welcome Dr. Subhash Chandra. Habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.